नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आपके साथ गोचर के शनिदेव की बात साझी हो रही है कि गोचर में तो ग्रह हैं शनि, लेकिन हम जान रहे हैं शनिदेव को कि शनिदेव ग्रह के रूप में हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव डालते हैं, कैसे कैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि शनिदेव बुध और शुक्र को अपना साथी मानते हैं। क्यों मानते हैं मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि शुक्र की शक्ति मृत संजीवनी शक्तिहीन कर देते हैं देव ग्रह, इसलिए शुक्र अन्याय मानते हैं इसको, वो शनिदेव के साथ जा मिले। बुध चंद्रमा की अवैध संतान है, चंद्रमा के प्रबल शत्रु हैं, क्योंकि शनि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए वो भी जाकर शनि के साथ मिल गए। तो ये जो त्रिकोण है जिसे बुध शुक्र और शनि कहा जाता है, जब हम इस्तेमाल करते हैं दैत्य लगनों के रूप में, दैत्य लगन इसलिए कहा गया है क्योंकि दो आचार्य हैं, एक तरफ बृहस्पति आचार्य हैं, ये देव हैं, एक तरफ शुक्र आचार्य हैं, ये दैत्य हैं। देवताओं के आचार्य और दैत्यों के आचार्यों को ग्रुप मिल गए, क्योंकि शनि के पास शुक्र आचार्य हैं तो उन्हें दैत्य लगन कहा गया। चंद्रमा और सूर्य के पास बृहस्पति आचार्य हैं तो उन्हें देव लगन कहा गया। देव और दैत्य लगन में त्रिकोण जो इस्तेमाल होती है, दैत्य लगन में बुध शुक्र शनि है, जिसके फिर रतन हम पहनते हैं पन्ना, नीलम और डायमंड के रूप में। और देव लग्नों के पास या देवताओं के पास जो त्रिकोण है वो चंद्र मंगल बृहस्पति है, जिसे हम मूंगा माणिक पुखराज के हिसाब से पहनते हैं, या चंद्रमा को भी अगर देखा जाए तो सुच्चा मोती भी प्रयोग होता है कहीं ना कहीं। तो ये दो कैटेगरीज दो जो दल हैं, देव और दैत्य लगन है, इनको आपने समझ लिया है। आपने शनि की कथा से ही जान लिया है कि ये ग्रुप कैसे बन गए। बुध के विषय में आपने समझ लिया है कि क्यों बुध को दो तरफा ग्रह कहा गया है, क्योंकि वो चंद्रमा की संतान है, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में देवताओं के प्रति भी कोई ना कोई कभी ना कभी भाव पैदा हो जाता है। महाभारत में एक पात्र है कर्ण, दानवीर कर्ण। भाई तो वो पांडवों का है, लेकिन मित्र दुर्योधन का है। अब थोड़ा सा समझें इस बात को कि क्यों बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना देता है और क्यों बुध शुक्र के साथ विष्णु लक्ष्मी योग पैदा कर देता है, क्योंकि दोनों तरफ चलता है। तो जो कर्ण है, कर्ण महाभारत का पात्र कर्ण, जिसे महाबली कर्ण कहा गया है, दानवीर कर्ण कहा गया है, भाई तो वो पांडवों का है, लेकिन मित्र वो कौरवों का है, दुर्योधन का है। और जब भगवान कृष्ण उसको ये बता देते हैं कि भैया तू तो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, तू तो युधिष्ठिर का भी बड़ा भाई है, तू युद्ध में चाहे कौरवों का दुर्योधन का साथ दे रहा है, पर तू भाई तो पांडवों का है। तो उसके मन में एक भाव पैदा कर दिया, कर्ण के मन में एक भाव पैदा कर दिया, और उस भाव ने उसको दो तरफा कर दिया कि शरण तो उसको दी थी दुर्योधन ने, लेकिन भाई वो पांडवों का है। तो कहीं ना कहीं जब वो दुर्योधन के कैंप में होता है तो दुर्योधन का मित्र, और जब माता कुंती के सामने चला गया कर्ण, तो माँ कुंती को ये वचन देकर आया कि जा माँ, संसार तेरे 5 पुत्रों को जानता है, तेरे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। अगर अर्जुन ना हुआ तो कर्ण होगा, तब भी तेरे 5 पुत्र हैं, और अगर कर्ण ना हुआ तो अर्जुन होगा, तब भी तेरे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। ये वायदा, ये प्रॉमिस किया था कर्ण ने कुंती माता को। तो पांडवों का भी साथ दे दिया कहीं ना कहीं, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुआ कहाँ जाकर? दुर्योधन के कैंप में जाकर। तो ये थोड़ा सा बुध की स्थिति को समझाने के लिए मैंने आपको
महाभारत के पात्र कर्ण की बात की है कि किस प्रकार इंसान कभी कभी ऐसी दुविधा में फंस जाता है बुध ग्रह की तरह कि कभी उसे इस तरफ चलना पड़ता है जहाँ पर शनि ने उसको शरण दी है, कभी उसे उस तरफ चलना पड़ जाता है जहाँ पर उसने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से जन्म लिया है और चंद्रमा के बीज से जन्म लिया है। हालांकि चंद्र और बुध की शत्रुता है, चंद्रमा और बुध एक स्थान पर मिल जाएं तो जहर पैदा हो जाता है। बुध को पारा कहा जाता है, पारा, मरकरी, इंग्लिश नेम है मरकरी, पारा। चंद्रमा को दूध कहा जाता है। दूध में पारा मिक्स करके कभी पिया है? जहर बन जाता है। एक ही घर में चंद्रमा और बुध का मिलना, या चंद्रमा के पक्के स्थान चौथे घर में बुध का मिलना, या चंद्रमा के कारक स्थान चौथे घर में बुध का मिलना, या चंद्र की राशि 12 घरों में कहीं भी हो वहां पर बुध का मिलना, इतना अधिक खतरनाक रूप होता है बुध का कि जिनकी जन्म पत्रियों में है, जब मैं उन्हें बताता हूं कि भैया कर्क राशि में बुध है, चंद्र और बुध की युति है, बर्बादी पैदा कर देगा। शरीर के ऊपर सफेद दाग होते हैं ना, सफेद, जिसे चिटाक कहते हैं, चंद्रमा और बुध, पारा मिल जाता है, पारा, स्किन ट्रबल दे देते हैं, फुलवहरी जिसको आप लोग कहते हैं, ये सब बुध चंद्रमा का कमाल होता है। तो ये ज्योतिष समझे जाने, ये बहुत कुछ बता सकता है। तो समय हमें रोक देता है कई बार, इतनी लंबी लंबी कथाएं एक ही एपिसोड में नहीं हो पाती, तो इसलिए आप धीरे धीरे इन बातों को जानते जाइए। अभी तक कथा के माध्यम से आप शनि देव के माध्यम से 2 ग्रुपों को जानने में कामयाब हो गए हैं। एक तरफ है पन्ना नीलम डायमंड, बुध शुक्र शनि, एक तरफ है पुखराज मूंगा माणिक, सूर्य मंगल और गुरु, एक तरफ है देव लगन सूर्य के साथ, एक तरफ है दैत्य लगन शनि देव के साथ। देव इसलिए क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति है, दैत्य इसलिए वहाँ पर शुक्राचार्य हैं। बुध को 2 पैंदे का लोटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शरणागत हैं शनि के, लेकिन पुत्र हैं चंद्रमा के। ये सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आपको ये भी पता चल गया है कि शनि देव मकर और कुंभ में प्रसन्न रहते हैं, वृषभ और तुला में तो वो उच्च के ही माने जाते हैं, तुला राशि में, और मिथुन और कन्या में वो अपना शुभ प्रभाव तभी देते हैं जब बुध उनके कैंप में होता है। अगर बुध सूर्य के साथ हुआ तो मिथुन और कन्या में भी शनि थोड़ा सा अपना कठोर रूप दिखा देते हैं। अदरवाइज शनि जब मेष, वृश्चिक, करक, सिंह, धनु और मीन राशि में होते हैं तो अपना बुरा प्रभाव ही देते हैं। तो आपने ये जान लिया कि शनि किस किस घर में जाकर कैसा कैसा कर सकता है। ये शनि देव की बातें हैं। आइए अब गोचर के शनि ग्रह की बात दोबारा कर लेते हैं। 25 जून को शनि अब मार्गी होंगे, 25 जून को। 4 अगस्त को शनिदेव उच्च होंगे। 4 अगस्त को जैसे ही शनि उच्च होते हैं स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि शनिदेव, मैंने आपको बताया था, शंकर भगवान से वरदान प्राप्त किए हुए हैं। अगर मकान की समस्या हो, दुकान की समस्या हो, 4 दीवारी और छत की समस्या हो, समझ लीजिए शनि नाराज हैं जन्म पत्री में। अगर लोहे का काम ना चलता हो, कारखाने बंद पड़ रहे हो, ताले लग रहे हो, लेबर परेशान कर रही हो, मजदूर तंग कर रहे हो, समझ लीजिए शनिदेव नाराज हैं आपकी जन्म पत्री में। पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंच गया? तेलों के कारण पूरे विश्व में युद्ध की संभावना बनी रहती है, तेल के कारण। तो समझ लीजिए शनिदेव कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तुला राशि में जाकर शनि चाहे आपको उच्च का प्रभाव देंगे 2.5 साल के लिए। जिस दिन शनि वृश्चिक राशि 8 नंबर में घुस गए, उस दिन दुनिया में क्या स्थिति पैदा होगी ये आपको तभी पता चलेगा। तेल के कारण विश्व में युद्ध होगा, याद रख लीजिए। द्रव्य पदार्थों के कारण, तेलीय पदार्थों के कारण, केमिकल्स के कारण, पेट्रोल डीजल के कारण, गैस के कारण, उस समय संसार को शनि का भयानक रूप देखना पड़ेगा 3 नवंबर 2014 के बाद, जब शनि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये सारी बातें आप जान लीजिए, क्योंकि आपको इन सारी बातों को मैच करना है अपनी अपनी जन्म पत्री के साथ, कि कहीं आपकी जन्म पत्री में शनि
देव राशियों में तो नहीं है, मेष में नीच तो नहीं है, वृश्चिक में भयानक रूप लेकर तो नहीं बैठे, चंद्रमा या सूर्य के घर में कर्क या सिंह राशि में तो नहीं है जहाँ पर शनि नाराज होते हैं। धनु और मीन राशि में शनि फलहीन होते हैं क्योंकि बृहस्पति के साथ समग्रह है वो। और इसी प्रकार आपको ये भी देखना है कि क्या शनि आपकी तुला राशि में उच्च है, उच्च होकर फल क्यों नहीं दे रहे। कहीं उच्च है शनि लेकिन आपका लगन देव लगन तो नहीं है, ये भी याद रख लीजिए। कैटेगरी देव लगन की हो तो शनि उच्च हुए हो तो फल नहीं मिलता जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, कहते पंडित जी हमारा तो शनि उच्च है, हमारा क्या बिगड़ेगा। लगन होता है सिंह लगन, 5 नंबर अगर आपके प्रथम भाव में आ गया सिंह लगन बनेगा। तीसरे घर में शनि उच्च होता है, वो कहते हैं हमारा तो शनि उच्च है, हमारा क्या बिगड़ेगा। बिगड़ा सब कुछ होता है। तो देव लगन की कैटेगरी हो, शनि उच्च हो तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। वहां पर ज्योतिष के उपाय आपको फायदा लेने की स्थिति में पहुंचाएंगे। याद रख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लगन मेष हो, वृश्चिक हो, लिख लीजिए, कर्क हो, सिंह हो, धनु हो, मीन हो, यानी कि देव लगन हो और शनि उच्च पड़े हो तुला राशि में जन्म पत्री में। ऐसे ही फालतू के आपको ज्योतिषी भटका दें कि भैया तुम्हारा तो शनि उच्च है, तुम्हारा तो शनि उच्च है, लेकिन कैटेगरी देव लगन की हो तो उच्च के शनि का लाभ ऐसे नहीं मिलता किसी लकीर के फकीर के कहने के ऊपर। थोड़ा सा इन सब बातों को समझ लीजिए। तो 4 अगस्त को शनि उच्च होने हैं। उससे पहले नोट कर लीजिए, इस बार 19 जून को आषाढ़ महीने की जो अमावस आएगी वो देवों और पितरों के कार्य करने के लिए होती है। आषाढ़ महीने की अमावस्या देव और पितृ कार्येषु होती है, याद रख लीजिए। इसलिए जिन जिन की जन्म पत्रियों में पितृदोष, सर्प दोष, चंद्र शनि का विष योग, मंगल और शनि का अंगारक दोष हुआ, उन लोगों को मैं यहाँ बैठकर आज से ही अनाउंस कर देता हूँ, 19 जून को आषाढ़ की अमावस जो देव और पितरों के कार्य करने के लिए आ रही है, अपनी जन्म पत्री दिखाकर उस अमावस्या का प्रयोग आप अपने उपाय करवाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए मैं आज ही यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ ताकि कुछ दिन पहले अगर आपको बता दिया जाए तो आपके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस रहती है। अन्यथा अंतिम दिन आकर मेरे घर में भीड़ लगाने का क्या फ़ायदा। तो थोड़ा सा समझे इस बात को, अपनी जन्म पत्री आज ही दिखाएं, आज ही जाने कि आपकी जन्म पत्री में राहु और केतु काल सर्प दोष तो नहीं बना रहे, शनि और मंगल अंगारक दोष, शनि और चंद्रमा विष योग तो नहीं बना रहे, सूर्य और शनि पितृ दोष तो नहीं बना रहे। अगर ऐसे खराब दोष आपकी जन्म कुंडली को साइड इफेक्ट दे रहे हैं और आपके ऊपर योगकारी उच्च ग्रहों की दशाएं काम नहीं कर रही, तो हमें पंचांग अनुसार कुछ ऐसे दिन मिलते हैं जब हम उपाय करके इन ग्रहों के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू गेट रिड ऑफ evil effect of planets। ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए सामने नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप डायल करके मुझसे मिल सकते हैं। तो कल और बातें करेंगे। अभी मैंने एक बात साझी करनी है कि शनि देव की दृष्टि में दोष है, क्यों है ये कल बात साझी करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।